आज मैं आपको ना एक बहुत बढ़िया एस्ट्रो वास्तु के माध्यम से चीज़ें कुछ दिखाना चाहता हूँ। क्यों? देखिए, आपने कुंडली एनालिसिस करने से पहले मुझे ना एक मैसेज लिख के भेजा है कि सर, मैंने ना इससे पहले एक व्यक्ति को दिखाया था, एक एस्ट्रोलॉजर को दिखाया था। उन्होंने कहा था कि मेरा केतु के महादशा में बुध का अंतर्दशा चल रहा है और बुध जो है मेरे कुंडली में बहुत अच्छे स्क्रिप्ट दे रहा है। बुध जो है वो सूर्य के नक्षत्र में बैठा हुआ है और सूर्य अगर नवतारा पद्धति के हिसाब से देखा जाए तो वो आपके लिए तो संपद है, ठीक है, देव अनुकूल है, तो अच्छा है। और मर्क्यूरी अपने स्क्रिप्ट में 2, 3, 5, 9 दे रहा है, बहुत ही अच्छा है। फिर भी मुझे अच्छे परिणाम नहीं मिल रहा है। मर्क्यूरी के दशा में आते ही उल्टा मेरा फाइनेंस रुक गया, पैसा रुक गया, मेहनत करने का मन नहीं करता, लेजीनेस आ गया बॉडी में, ठीक है। हाँ, नो डाउट इस समय मेरा जो शत्रु था, जो मुझे प्रॉब्लम कर रहा था, वो खत्म हुआ है, बट पैसा रुक गया है। देखिए, सारा का सारा खेल जो होता है ना, यहाँ पे देखिए, वो एस्ट्रो वास्तु का होता है। इसलिए मैं जब भी केपी करता हूँ उसके साथ साथ एस्ट्रो वास्तु का भी मदद मैं क्यों लेता हूँ, बिकॉज यहाँ पे क्या होता है कि एस्ट्रो वास्तु हिट थ्योरी, कभी कभार आप देखेंगे कि आपको पता है कि शनि और बुध जो है ना, वो आपस में बहुत ज़्यादा फ्रेंड है। तो आप सोचते हो ना कि ये तो अच्छा है, ये कैसे खराब करेगा एक दूसरे को। लेकिन हिट थ्योरी में क्या होता है कि 3 पॉजिटिव और 3 नेगेटिव हिट होता है। 45 डिग्री, 90 डिग्री एंड 180 डिग्री का जो नेगेटिव हिट होता है वो किलर हिट होता है। अब शनि, मैं एग्जांपल लेता हूं, अगर शनि कहीं पर भी बैठ के अपने ही घर में देख रहा है, ठीक है, मान लेते हैं कोई भी प्लेनेट, शनि को छोड़ते हैं, कोई भी प्लेनेट कहीं पर भी बैठ के अपने दृष्टि से अपने ही घर को देख रहे हैं, आप कहेंगे बहुत खुश हो गए कि ये प्लेनेट अपने घर को देख रहा है तो ये अपने घर को अच्छा करेगा। बट अगर कोई प्लेनेट अपने ही घर में 45 डिग्री का या 90 डिग्री का या 180 डिग्री का हिट दे दे तो ये उसी घर को बर्बाद कर देगा, अपने ही घर को बर्बाद कर देगा। मतलब ये बात वो हुआ कि घर का बेदी लंका ढाए, ठीक है। और कभी कभार आप ये सोचते हो कि कोई प्लेनेट अगर किसी ऐसे दुश्मन के घर में देख रहा है तो उस घर को नाश करेगा, अच्छा है। मतलब कोई प्लेनेट अगर 8th हाउस 6th हाउस को देख लिया तो अच्छा है, या किसी दुश्मन के घर को देख ले उसको दबा देगा, आप बहुत खुश हो जाते हो। बट अगर वो नेगेटिव प्लेनेट, या आप ऐसे भी सोचते हो कि वो नेगेटिव प्लेनेट जो है मेरे कुंडली के हिसाब से उन्होंने मेरे अच्छे घर पे, मान लीजिए 5th हाउस में 9th हाउस में दृष्टि डाला तो यहाँ पे खराब कर सकता है, ये है ना नॉर्मल, सब लोग यही सोचते हैं। नहीं, इसीलिए कहता हूं इन डेप्थ हमें चीजों को देखना होता है, चीजों को इन डेप्थ जाके चीजों को पढ़ना होता है। अगर कोई प्लेनेट किसी भी घर में, चाहे वो अपने दुश्मन का ही घर क्यों ना हो, अगर कोई प्लेनेट उस कुंडली के लिए मारक है, बट वो प्लेनेट अगर अपने किसी दुश्मन के घर में भी देख ले, या वो मारक ग्रह आपके लगन को भी देख ले और उसके ऊपर 30 डिग्री का, 60 डिग्री का एंड 120 डिग्री का पॉजिटिव हिट डाल दे, तो वो उस घर को बना देगा, उस घर का पॉजिटिव रिजल्ट आपको लाके दे देगा। इसीलिए हिट थ्योरी को यूज करना, इसको जानना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, ठीक है। तो यहां पर हमें एक चीज क्या देखना है, अब देखो, सबसे पहला चीज आप अगर यहां पे देखोगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, जिस भी प्लेनेट का दशा चलता है वो प्लेनेट किसी भी घर में नेगेटिव हिट दे सकता है। बट कभी भी एक दशा अंतर्दशा, जिसका भी दशा चल रहा हो प्लेनेट, वो प्लेनेट कभी प्लेनेट को हिट नहीं देता। हाँ, जिसका दशा चल रहा हो उसके ऊपर कोई दूसरा प्लेनेट हिट डाल सकता है, पॉजिटिव या नेगेटिव। लेकिन दशा प्लेनेट जो होता है वो कभी भी एक दूसरे प्लेनेट के ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव हिट नहीं मारता, वो सिर्फ किसी भी हाउस में मारता है। तो अब यहाँ पे आप देखो, आपका महादशा केतु का चल रहा है और अंतर्दशा मर्क्यूरी का, तो हम लोग अंतर्दशा को ही लेंगे क्योंकि बहुत साल हो गया है, अब अंतर्दशा बहुत ज़्यादा प्रिवेल करेगा यहाँ पे। तो मर्क्यूरी आपका अंतर्दशा है, तो मर्क्यूरी देखो कौन से हाउस में रेट करके रखा है, तो ये हाउस नंबर 6, इसलिए आपने कहा शत्रु मेरा बंद हुआ है। आप कहा है कि सर मेहनत करने का मन नहीं कर रहा है क्योंकि 180 डिग्री का किलर हिट मारा है कहाँ पे, 3rd हाउस में। 3rd हाउस क्या है, मेहनत है, विलिंगनेस है। एंड 2nd हाउस देखिए, वहां पे भी नेगेटिव हिट है। 2nd हाउस इज व्हाट, फाइनेंस, पैसा। नो डाउट ये पॉजिटिव हिट 1st हाउस में डाला है, 120 डिग्री का पॉजिटिव हिट है, तो आपके हेल्थ को अच्छा कर देगा, ठीक है। अब ये 12th हाउस में नेगेटिव हिट डाला है, तो ये अच्छी बात है कि 12th हाउस, नेगेटिव हाउस में नेगेटिव हिट आना बहुत अच्छी बात है,
ठीक है, अनटिल एंड अनलेस आप उस घर का पॉजिटिव यूज करना चाहते हो। अगर आप जॉब कर रहे हो और 6th हाउस में नेगेटिव हिट है तो आपका जॉब गया उस समय, बर्बाद। ठीक है, तो बहुत सारे लोग देखेंगे स्क्रिप्ट में बहुत अच्छे कुछ दिखा रहा है, फिर भी उसका जॉब चला जाता है किसी का दशा आते ही, क्योंकि वो दशा प्लेनेट जो है कहीं ना कहीं 6th हाउस में नेगेटिव हिट मार दिया, इसलिए आपका जॉब चला गया। कोई बिजनेस कर रहा है, सब बढ़िया है, स्क्रिप्ट भी बहुत अच्छा दे रहा है, वही दशा प्लेनेट अगर 7th हाउस में नेगेटिव हिट मार दे तो गया काम से। तो इसीलिए मैं कहता हूं ना, एस्ट्रो वास्तु के माध्यम से हमें यह भी देखना होता है। तो यहां पर आप देखो, नो डाउट मर्क्यूरी जो है वो 2nd हाउस में हिट दे रहा है, 3rd हाउस में हिट दे रहा है। अब अगर यहां पे देखा जाए, आप देखो ये रहा मर्क्यूरी आपकी कुंडली में, और शनि जो है मर्क्यूरी के ऊपर 180 डिग्री का किलर हिट डाल रहा है, मतलब अंतर्दशा किसका, मर्क्यूरी। अब मर्क्यूरी के ऊपर शनि नेगेटिव हिट 180 डिग्री का किलर हिट, इसे कहते हैं किलर, किल कर देना, मार डालना। इसका मतलब जिस प्लैनेट का अंतर्दशा चल रहा है, जो अपने कुंडली में इतना अच्छा स्क्रिप्ट लेके बैठा है, फिर भी दैट प्लैनेट इज नॉट डूइंग वेल, वो अपना काम अच्छी तरह से नहीं कर पा रहा है। बिकॉज आप देखो सैटर्न जो है वो मर्क्यूरी के ऊपर 180 डिग्री का नेगेटिव हिट डाल रहा है। सो बीइंग शनि एंड मर्क्यूरी दोस्त, आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हो और वो कहेगा शनि का दृष्टि आ रहा है तो बहुत अच्छा, अपना दोस्त का नजर आ गया इसके ऊपर, और शनि बोलेगा इस कुंडली के लिए तो ऐसे भी अच्छा है। ठीक है, लेकिन अगर आप केपी में देखोगे, शनि तो बना 8th हाउस एंड 11th हाउस का मालिक, तो उतना अच्छा नहीं बना, और केंद्र का मालिक है तो मेहनत बहुत करवाएगा, ऊपर से शनि बहुत ज्यादा डिले भी करवाएगा और ऊपर से ज्यादा मेहनत भी करवा देगा। और यही शनि जो है वो नेगेटिव हिट डाल रहा है किसके ऊपर, बुध के ऊपर। तो आप जाके देखो आपके घर में नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में शनि रिलेटेड कोई आइटम रखा होगा, जैसे स्टोरेज, ब्लैक कलर का कोई भी चीज है, लोहे का सामान, सरसों के तेल। और उसके साथ साथ आप जाके देखो साउथ डायरेक्शन में मर्क्यूरी रिलेटेड कोई चीज रखा होगा, जैसे कि पौधा, बुक्स, लैपटॉप, खिलौना, बच्चों का फोटो, स्टडी टेबल, या ग्रीन कलर का कोई भी चीज, चाहे पर्दा हो, कर्टन्स हो, कुछ भी हो, तो उन सारी चीज को वहां से रिमूव करना है। हाँ, अब यहां पे इस चीज को हमें पॉजिटिव हिट देना है ताकि मर्क्यूरी जो है वो अच्छा काम करने लग जाए। ठीक है, तो हम कोशिश करेंगे कि कैसे भी करके शनि जो है उसको मैं 5th हाउस में बिठा दूं। ठीक है, तो 5th हाउस में बिठाने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से शनि का कोई भी आइटम है उसको रिमूव कीजिए, जल्द से जल्द रिमूव कीजिए वहां से। दूसरा, उस वहां से शनि को रिमूव करके पूरा जगह को, अगर वहां पे क्लस्टर भी है, क्लटर है, क्लटर मतलब अनवांटेड चीजें करके जमा करें, क्योंकि शनि क्या है ना, कोई भी स्टोरेज है, मतलब अनवांटेड स्टोरेज, जरूरत नहीं फेंक के रखे वहां पे, उसको क्लीन कीजिए, साफ सुथरा कीजिए। उसके बाद नॉर्थ डायरेक्शन में जाकर, अपने घर के नॉर्थ डायरेक्शन जो है वास्तु के हिसाब से वो वाटर एलिमेंट है, और इस डायरेक्शन का जो कलर है ब्लू एंड ब्लैक, तो आप इस डायरेक्शन में जाके कोई भी ब्लैक कलर का पर्दा या ब्लैक कलर का कोई भी स्टडी टेबल या ऐसे कोई भी चीज जो शनि को रिप्रेजेंट करता है, वो नॉर्थ डायरेक्शन में जाके प्लेस कर दीजिए, आपका काम बन जाएगा। यहाँ पे कोई दूसरा रेमेडी की जरूरत नहीं है, बार बार रेमेडी करके फायदा नहीं है, क्योंकि आपके प्लेनेट जो है वो ऑलरेडी अपने स्क्रिप्ट में अच्छे हाउस दे रहा है, 2, 3, 5, 9, ये इससे अच्छा स्क्रिप्ट और क्या चाहिए किसी भी अंतर्दशा में। बट वो काम क्यों नहीं कर पा, शनि। और यहाँ पे शनि क्या है, शनि डिले का कारक है, लेजीनेस है। अब यहाँ पे शनि मर्क्यूरी के ऊपर हिट देने के कारण क्या हो रहा है, आप खुद लेजी हो जा रहे हो, करने का मन नहीं हो रहा है, ए छोड़ो करेंगे, प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो। सो इस प्रोक्रेस्टिनेशन को हटाना है, क्योंकि शनि का 2 रूप है। नेगेटिव रूप क्या है, वो आपको टेंशन, एंजाइटी, बीमारी, लाइफ में बहुत सारे हर्डल्स, रुकावटें, मेहनत भर के आपको बर्बाद करेगा। पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या है, ये टाइम टेबल, रूटीन दे देगा, आप मेहनत करोगे, रूटीन को फॉलो करोगे, पंक्चुअल हो जाओगे। ठीक है, तो ये शनि आप नॉर्थ डायरेक्शन में बिठाने के साथ साथ आपके साथ ये फल देने लग जाएगा, क्योंकि ये 120 डिग्री का पॉजिटिव हिट बना देगा मर्क्यूरी के ऊपर। सो तुरंत आप जाओ और वहां पे इसको पॉजिटिव हिट दो मर्क्यूरी को। ठीक है, और दूसरा देखिए, यहां पर आपका जो महादशा प्लैनेट है, जैसा केतु, केतु किसी भी घर में पॉजिटिव या नेगेटिव हिट नहीं दे रहा है, बट केतु के ऊपर मंगल जो है वो नेगेटिव हिट दे रहा है।
सॉरी 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 सॉरी, नहीं नहीं, कोई भी हिट नहीं है, कोई भी हिट नहीं है, सब ठीक है, सब ठीक है, आपका सब ठीक है, बस मर्क्यूरी के साथ प्रॉब्लम हो रहा है। तो उसको सबसे पहले रिमूव कीजिए वहां से शनि को, और उस जगह में प्लेस कीजिए। सो आप जब भी किसी कुंडली को देखते हो, जब भी एनालाइज करते हो, आपको पता है सब कुछ बढ़िया चलने के बावजूद भी क्यों मुझे रिजल्ट नहीं आ रहा है, इज बिकॉज ऑफ वास्तु, और मैं कहता हूं एस्ट्रो वास्तु, हिट थ्योरी। देखो वास्तु बहुत तरह का होता है, लेकिन हिट थ्योरी वास्तु जो होता है, जो केपी माध्यम से होता है, इज वन ऑफ द बेस्ट एस्ट्रो वास्तु। ठीक है, तो अगर किसी प्लेनेट के ऊपर अगर नेगेटिव हिट आ रहा है, तो आप कुछ भी मेहनत कर लो, वो प्लेनेट नहीं काम कर पाएगा। ठीक है, अब देखोगे एक चीज, इस समय क्योंकि मर्क्यूरी जो है वो 2 3 5 9 लेके बैठा हुआ है। सेकेंड हाउस इज फाइनेंस, फिफ्थ हाउस आपका माइंड, आपका रोग प्रतिरोध क्षमता, 9th हाउस इज योर लक। अब देखना, क्योंकि मर्क्यूरी के ऊपर शनि हिट दे रहा है ना, अब देखना ये सब चीजों में आपको बाधा ऐसे ऐसे व्यक्ति आके आपको देंगे जो व्यक्ति शनि से रिप्रेजेंट होता हो। देखना ये बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है। लोग क्या होता है ना, पता नहीं है कौन क्यों प्रॉब्लम कर रहा है। आप देखो, अगर आपके किसी महादशा या अंतदशा प्लेनेट के ऊपर अगर मंगल निगेटिव हिट देंगे, ठीक है, अब मंगल कौन है, मंगल ठहरा पुलिस, ठीक है, मंगल ठहरा झगड़ा। तो अब देखना आपके उस अंतर्दशा के पीरियड में आपका मंगल रिलेटेड इशू आएंगे। मतलब आप कहीं जा रहे हो, पुलिस आपको रोक के रख दिया, आप कहीं जा रहे हो, किसी के साथ झगड़ा हो गया। ठीक है, तो आप देखना जो प्लेनेट नेगेटिव हिट दे रहा है ना, वो प्लेनेट नेगेटिव हिट देने वाले प्लेनेट का जो एट्रीब्यूट होता है, वही एट्रीब्यूट आपको रुकावट डालते हैं। देखना आप, ये आप देखना बहुत प्रोमिनेंट मिलेगा आपको ये चीज। इसलिए आप अगर अपना बर्थ चार्ट एनालिसिस करवाना चाहते हो तो आप मेरे इस फोन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो और जान सकते हो कि आपके घर में कौन से वास्तु इशू है जिसके कारण आपके साथ ऐसे प्रॉब्लम हो रहा है, और उसके लिए आपको क्या करना है उसको मैं अच्छी तरह से एक्सप्लेन भी कर देता हूं। और आगे बढ़ने से पहले मैं अपने व्यूअर्स को कहना चाहता हूं, अगर आप अपना बर्थ चार्ट एनालिसिस करवाना चाहते हो और जानना चाहते हो कि आपके लिए सबसे सुइटेबल टाइम कौन सा होगा, जहाँ पे आप कोई भी काम करोगे आपको ग्रोथ मिलेगा ही मिलेगा, आपके लिए सुइटेबल करियर कौन सा होगा, कौन से काम में हाथ डाले जहाँ से आपको फाइनेंस पैसा मिलेगा ही मिलेगा, तो आप अपने डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, आपका नेम, जेंडर मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हो, और उसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बना के मैं यूट्यूब में अपलोड कर दूंगा। उसका लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगा, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 399 रुपीज़ ओनली। यहाँ पे मैं ज़्यादातर सवाल नहीं लेता हूँ, ठीक है, सिर्फ एनालिसिस करके वीडियो शेयर कर देता हूँ। लेकिन अगर आपको लगता है कि जो आपको सवाल है वो आप मुझसे पूछना चाहते हो, कम्युनिकेशन करना चाहते हो, मुझसे सवाल जवाब करना चाहते हो, तो आप फ़ोन कॉल कंसल्टेंसी भी बुक कर सकते हो। आप मेरे इस नंबर पे मैसेज कर सकते हो, अपना डेट ऑफ बर्थ भेज सकते हो, और उसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 651 रुपीज़ ओनली। आप मेरे इस UPI नंबर पे सेंड करोगे और उसके बाद उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे, उसके बाद मैं आपको एक टाइम एंड डेट दे दूंगा, उस दौरान मैं आपसे बात करूंगा। उसके साथ साथ आप जूम लाइव कंसल्टेशन भी ले सकते हो, जहां पे जूम पर आपके साथ बातचीत होगा और आपके साथ जो लाइव बातचीत होगा उसका रिकॉर्डिंग भी करा जाएगा, और पूरा का पूरा जो डिस्कशन होगा, पूरा का पूरा जो रेमेडी होगा, उसमें सारा का सारा रेमेडी से लेकर सारा का सारा उपाय और जो भी बातचीत होगा सारा का सारा रिकॉर्डिंग रहेगा, वो आपको रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करा जाएगा, ताकि सब कुछ आपको पिन पॉइंट याद रहे। और उसके साथ साथ अगर आप मैरिज मैच मेकिंग करवाना चाहते हो, आपके घर में बच्चों का शादी करवाना है, तो उसका भी आप मैरिज मैच मेकिंग करवा सकते हो। उसके लिए आप मुझे मेरे इस नंबर पर डिटेल्स भेज सकते हो, और उसके लिए मैं जो फीस चार्ज करता हूँ दैट इज 910 रुपीज़ ओनली। आप मेरे इस UPI नंबर पर सेंड करोगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे, और उसके बाद आपको मैं कुंडली एनालिसिस करके उसका वीडियो भी आपके साथ शेयर कर दूंगा। उसके साथ साथ अगर आप अपना वास्तु एनालिसिस करवाना चाहते हो घर का और एस्ट्रो वास्तु के माध्यम से, तो उसके लिए भी आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 5000 रुपीज़ ओनली। और अगर आपके पास डेट ऑफ टाइम करेक्ट नहीं है, आप बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन करवाना चाहते हो, उसका भी अपॉइंटमेंट आप बुक कर सकते हो, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 2100 रुपीज़ ओनली। और इसके साथ अगर आप एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हो तो आप मेरे इस वेबसाइट में आके चेक कर सकते हो, dynamicastroandvastuScience.odo.com। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे के रखा है, और मेरा ये फ़ोन नंबर है, इसमें आप कॉल या मैसेज भी व्हाट्सएप भी कर सकते हो। तो अगर आप नीचे आओगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे वैरायटी ऑफ कोर्स है, यहाँ पे श्योर शॉट प्रेडिक्शन टेक्निक विथ रेमेडी, ये आपके श्योर शॉट प्रेडिक्शन है जो एक्यूरेट जाके बैठेगा। अब ये तो है, और इसका एडवांस भी आ चुका है। आप देखोगे अगर थोड़ा नीचे आओगे तो यहाँ पे
इसका एडवांस भी आ चुका है, ये रहा श्योर शॉट प्रेडिक्शन टेक्निक एडवांस्ड, ठीक है। और यहाँ पे और बहुत सारी चीजें हैं, मंत्र हीलिंग टेक्निक, मंत्र से कैसे हील करा जाता है, कौन से घर से प्रॉब्लम आता है, कौन से घर से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम आ रहा है, उस घर से बचने के लिए, उस घर से आपको अपने आप को हील करने के लिए आपको कौन सा मंत्र जाप करना चाहिए और कौन से जगह पे जाके आपको पूजा करना चाहिए ताकि आपको बेनिफिट मिलेगा, यही कॉन्सेप्ट है इस मंत्र हीलिंग टेक्निक का। उसके बाद मैरिज मैच मेकिंग टेक्निक, आप बहुत सारे लोगों को मैरिज मैच मेकिंग करना आता नहीं है, गलत मैचिंग करवा के छोड़ देते हैं, आफ्टर मैरिज बाद में सब कुछ खराब हो जाता है। सो आप मैरिज मैच मेकिंग एस्ट्रोलॉजी कोर्स भी ले सकते हो, उसके साथ साथ BNN प्लस KP एस्ट्रोलॉजी भी है, और उसके साथ साथ एस्ट्रो वास्तु हिट थ्योरी का भी कोर्स ले सकते हो। फिर प्री रिकॉर्डेड वीडियो आ चुका है, उसको ले सकते हो, आप जब भी मर्जी आप उसको देख सकते हो। आफ्टर द कंप्लीशन आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा। उसके बाद रतन कोटियम राजू पद्धति कोर्स भी है, उसके साथ लाल किताब भी है। और थोड़ा नीचे आएंगे तो ये बेसिक टू एडवांस, ये यहाँ पे ये कोर्स को लेंगे ना तो लगभग आपको पूरा पूरा कंप्लीट हो जाएगा, बाकी दूसरा चीज आपको जरूरत नहीं पड़ेगा। यहाँ पे वैदिक एंड प्रेडिक्शन एस्ट्रोलॉजी है, KP एस्ट्रोलॉजी बेस्ड ऑफ नक्षत्र एंड सबलॉट्स, एस्ट्रो वास्तु हिट थ्योरी भी इस पे इंक्लूड करा गया है, प्लेनेटरी अलाइनमेंट टेक्निक भी इंक्लूड करा गया है, जेमस्टोन सिलेक्शन टेक्निक, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी एंड रेमेडी, नवतारा चक्र पद्धति, उसके साथ साथ GPS टेक्निक एंड दशा लगन टेक्निक, उसके बाद नक्षत्र त्रिपाप चार्ट प्रेडिक्शन टेक्निक, अष्टक वर्ग चार्ट प्रेडिक्शन टेक्निक, और उसके साथ साथ यहाँ पे टैटू एक्टिवेशन टेक्निक, आप कौन से ऐसे टैटू को यूज कर सकते हो अपने बॉडी में कौन सी जगह पे ताकि आपको उससे और ज्यादा बेनिफिट मिले, ये भी आप ले सकते हो। उसके बाद जेमस्टोन एस्ट्रोलॉजी कोर्स भी है सेपरेटली, क्योंकि जेमस्टोन एस्ट्रोलॉजी जानना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि इससे ही आप लोगों को अच्छे जेमस्टोन, करेक्ट जेमस्टोन आप उसको गाइड कर पाओगे। उसके साथ साथ यहाँ पे तो मैंने बताया था जो एडवांस पार्ट है वो भी आ चुका है, इसको भी आप ले सकते हो। उसके बाद ग्रैंड पराशरी एस्ट्रोलॉजी सर्टिफिकेशन कोर्स, तो अगर पराशरी भी सीखना चाहते हो तो ये भी ले सकते हो, या उसके अलावा आप KP एस्ट्रोलॉजी भी है वो भी आप कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप देखो अपना अपॉइंटमेंट कैसे बुक कर सकते हो, मेरा फीस क्या है यहाँ पे दिया हुआ है। और कुंडली मैच मेकिंग का सर्विस अगर लेना चाहते हो, आपके घर में शादी करवाना है तो लड़का लड़के कुंडली मैचिंग करा वो करना है, उसका भी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो। और बाकी अगर आप थोड़ा नीचे आओगे, ये नवतारा चार्ट प्रेडिक्शन टेक्निक विद नक्षत्र त्रिपाप चार्ट, ये एक बहुत ही शानदार कोर्स है। इससे आपको पता चलता है कि कौन से टाइम पिन पॉइंट, कौन से मंथ में आपके साथ क्या होगा, कौन से टाइम में आपको कौन से प्रिकॉशन लेना चाहिए, ये बहुत ही इन डेप्थ कोर्स है। उसके बाद ये सैंपल सर्टिफिकेट है, कोर्स खत्म होने के बाद आपको ये सर्टिफिकेट प्रोवाइड करा जाएगा। तो यही मेरा वेबसाइट है, आप इसको देख सकते हो, ठीक है। और जब जरूरत होगा तो आप मेरे इस नंबर पे कॉल कर सकते हो या व्हाट्सएप भी कर सकते हो।